चलिए बच्चे लोग, ये जो सेट आपको दिख रहा है HAGAJA, ये टेक्स्ट बुकलेट कोड O3, इसके केमिस्ट्री के आंसर्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देता जा रहा हूँ। आप लोग नोट करके अपने स्कोर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये केमिस्ट्री चालू हो रहा है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों सेक्शन है। जो हिंदी वाले हैं उनको भी हो जाएगा और इंग्लिश वाले लोग भी अपना चेक कर लेंगे। ठीक है। मध्यावता प्रदर्शित होती है, इसका आंसर है C4H10O। तो इधर पे भी ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है, ये ध्यान में रखें, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आगे बढ़िए, सेकंड वाले में 52 का आंसर सी, यहाँ पर भी सी है। नेक्स्ट वाले में CX बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, इसमें आपको मालूम है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मतलब यहाँ पर क्या है, CX बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसका आंसर क्या बोल रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका सही आंसर अपन लोगों के पास आएगा ये लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जितनी छोटी साइज होगी उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड एंथैल्पी होगा। तो सही सीक्वेंस होगा CH3F, उसके बाद CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये जिरकोनियम वाला 54, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है इसका सही आंसर, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और अगला है राइट ऑप्शन फॉर द टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड हेक्सागोनल प्रिमिटिव। तो हेक्सागोनल मतलब आपको Z का 6 आता है, तो टेट्राहेड्रल 12 और ऑक्टाहेड्रल 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनार होता है, सबको पता है। तो प्लेनार मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन्स और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर 1। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पाई इज इक्वल टू CRT, तो C मतलब कंसंट्रेशन N/V, और यहाँ पर वॉल्यूम भी देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सारे जो 250 ml हैं ये भी 250 ml और ये भी 250, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स का तो W/m, मतलब पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर जो आप करोगे पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका सबसे कम पाई होगी। तो यहाँ इस हिसाब से सुक्रोज का सबसे कम होगा P3, उसके बाद P1 कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का 180 होता है, सुक्रोज का 342 होता है और यूरिया का 60, तो यूरिया का सबसे ज़्यादा आएगा। क्लियर, तो ये भी हो गया ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है, इसमें भी P2 P1 और P3। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रोजन एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स करेक्ट, बीटा एमिशन, तो आंसर इज C मतलब 3। इथाइलिन डाइमीन एसिड EDTA का करेक्ट ऑप्शन आएगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी करेक्ट है। अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन में है ये रिएक्शन एसीटोन का, ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है। इसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन जो बना है उस क्वेश्चन में ऑप्शन आ रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मतलब CO के साथ आपको रिएक्शन करना है। एक बार आप चाहो तो देख लो, CO के साथ आपको रिएक्शन करना है किसका, इसका करना है अपने को C2H5 MgBr का। तो यहाँ पर C2H5 आके लटक जाएगा और वाटर का H यहाँ पर आ जाएगा। तो बाकी तो वैसी का वैसा रहना है CH3 एसीटोन में यहाँ पर, और यहाँ पर भी CH3 ही रहेगा। तो आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ये सही ऑप्शन आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। इसको आप सॉल्व करके देखना, जैसे मैं बोला सेम आएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में 2 ब्रोमोबेंटेन के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन सी रूल फॉलो करेगा, सेजेफ रूल। तो आंसर इसका सीधा सीधा है सेजेफ रूल। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 3 सेजेफ रूल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते, मेटल डिस्प्लेसमेंट बोला है तो मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस जैसा रिएक्टिव, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहाँ पर ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट ये सब जो दिख रहा है ये सब नॉन मेटल, तो ऐसी ऑप्शन नहीं हो सकता था आंसर। तो अपने आप ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जा जाते हैं। CP-CV मेयर्स इक्वेशन, ये आप लोग जानते ही हो, ये तो एकदम सरल है, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं। CP-CV इज इक्वल टू R। RBC डिफिशियंसी इज कॉज्ड बाय विटामिन B12, विटामिन B12 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो आंसर सीधा सीधा है इसका टेफ्लॉन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है ये, आपका इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द क्वेश्चन, इसको आप बनाओगे तो इसका आंसर आएगा CH3। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इथेन डाइहेड्रल एंगल लीस्ट कॉन्फॉर्मर, तो लीस्ट कॉन्फॉर्मर इथेन का क्या 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल होता है। तो डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल मतलब आप समझ रहे हो, लीस्ट स्टेबल मतलब क्या हो गया, एक्लिप्स्ड। लीस्ट स्टेबल मतलब एक्लिप्स, एक्लिप्स में क्या आता है 0 डिग्री। सीधा सीधा एकदम इजी इजी क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने पर बहुत चीज़ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल जो दिख रहा है यह मैच द फॉलोइंग है। तो आपको पता है कि PCl5 कैसा होता है, PCl5 होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद SF6 कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। BrF5 स्क्वायर पिरामिडल और BF3 ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही ऑप्शन है। मतलब देख लो PCl5 कहाँ पर आ रहा है, ट्राइगोनल, तो A का 4 और B का क्या आ रहा है 3, B का ये ऑक्टाहेड्रल और C का आ रहा है 1 स्क्वायर पिरामिडल और BF3 आ रहा है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। यहाँ तो ये क्वेश्चन जो है ये तो आपको मैं क्या बताऊँ, परऑक्साइड दिखने पर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और Br कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो आपका आंसर परफेक्टली आंसर नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है सबको आंसर नंबर, ये आंसर नंबर 3। चलिए अगला सवाल चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट। यहाँ गेम खेल दिया है, हाईली प्योर देखकर बच्चे जोन रिफाइनिंग मारेंगे, लेकिन आंसर होगा डिस्टिलेशन। सो दिस इज द आंसर, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का आंसर क्या होता है, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन कहाँ पर दिख रहा है, प्राइमरी एमीन कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, ये एकदम सही है। और एज द साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज द बॉन्ड स्ट्रेंथ HBr HI डिक्रीजेस। अभी अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दिखा, साइज जितनी छोटी बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये देखकर भी आपको आंसर मिल जाता है उसका। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज C। ठीक है, चलिए देखते जाइए, पेपर कितना सरल था। PKB वैल्यू ऑफ डाई मिथाइल एमीन एमीन एंड PK ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 4 ये सॉल्ट वाला क्वेश्चन बन गया। डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट, डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सिंपल एक फॉर्मूला लगाना होगा और उससे आप सॉल्व हो जाएगा। 7 + हाफ PKA माइनस हाफ PKB, बस इसको लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। 7.75 इसका आंसर आ रहा है। तो आंसर इज 7.75। नेक्स्ट यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस, ये तो भाई साहब कोलरॉश लॉ का सीधा सीधा क्वेश्चन है। कोलरॉश लॉ आप लोग जो पढ़ के गए होगे एनसीईआरटी से, वो सीधा आंसर आया होगा। सो आंसर इसमें तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं, 390.71 एग्जैक्टली सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल। राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडाल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड। टिंडाल इफेक्ट कौन दिखाता है, लायोफोबिक। लायोफोबिक इसमें से कौन है, स्टार्च। एक तो स्टार्च होता है, दूसरा मिल्क होता है। तो टिंडाल इफेक्ट में आंसर आ गया स्टार्च, स्टार्च करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल जब हम लोग आ जाते हैं 76 में। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन्वॉल्व 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लेटर यूनिट सेल इज। तो इसमें ध्यान रखना 7 प्रिमिटिव होते हैं, 3 BCC बॉडी सेंटर में होते हैं, 2 FCC में, 2 एंड सेंटर्ड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एनसीईआरटी के वो 14 ब्रेवाइस लेटाइस वाला जो चार्ट है उसमें से बिल्कुल बन जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो क्योंकि 7 क्या होते हैं, प्रिमिटिव, 7 प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 बॉडी सेंटर्ड होते हैं और 2 होते हैं फेस सेंटर्ड। ठीक है, और 2 होते हैं एंड सेंटर्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 है। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं। बॉयज़ लॉ का क्वेश्चन है यहाँ, तो सीधा सीधा बॉयज़ लॉ, प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये आपको क्लियर ऑप्शन नंबर, ये सेकंड ऑप्शन ये सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर भी बढ़ती जा रही है। चलिए ऑप्शन बी सही है। उसके बाद इस क्वेश्चन में आ जाते हैं विच इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइट्स आर इन द कलरलेस स्टेट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अगला चलते हैं एनसीईआरटी लाइन से पूरे।
नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो नोबल गैसेस की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई दी हुई है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, क्योंकि वीक वैंडरवाल फोर्सेस, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडरवाल फोर्सेस। तो जिसकी वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगी। लेकिन क्योंकि नोबल गैसेस की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैंडरवाल फोर्सेस कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होनी चाहिए। क्लियर। तो इसका आंसर हो गया आपका 4। उसके बाद ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव देने का मतलब ही है, आप ये जो एंथैल्पी दिया हुआ है इसको देखिए थोड़ा। एंथैल्पी यहाँ पर देखिए, एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही है, ये है ऑप्शन 4। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक का। फिर अमंग द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये तो क्लियर है, जो सबसे छोटा है। एक तो कोवेलेंट भी बोल रहा है और सॉल्युबल भी बोल रहा है, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये मैं आपको एनसीईआरटी रिवीजन में जो इनऑर्गेनिक की सीरीज़ बनाया हूँ यूट्यूब में, उसमें भी आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर डेट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो यही होनी चाहिए 2200। अप टू 2200 ही ये मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव कर पाता है ब्लास्ट फर्नेस में। तो हाईएस्ट टेम्परेचर इस क्वेश्चन का 2200। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोग छोड़े होंगे, पर थोड़ा बहुत जो मेटलर्जी वगैरह जो पढ़ के गए थे उन लोगों के को ये आंसर मिल जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, पेपर बहुत इजी है, मैंने जो पूरे साल भर पढ़ाया है बच्चे लोग को उसमें से सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे ये पेपर को सॉल्व करते हुए देख रहे हैं, उनका मैं और डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। और आगे भी कोई क्वेरीज रहेगी तो इसमें मैं आप लोग को इस चैनल पर लगे रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चढ़ते हैं। एस्पिरिन और पैरासीटामोल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बिलोंग टू द क्लास ऑफ नारकोटिक, जो कि गलत है, नॉन नारकोटिक है। मॉर्फिन और हीरोइन नॉन नारकोटिक, जबकि वो नारकोटिक है, तो दोनों ऑप्शंस गलत हैं। यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स, दिस इज द आंसर। चलिए, बेरिलियम क्लोराइड, फिर से बेरिलियम क्लोराइड। देखिए मैंने पहले ही बोला था बेरिलियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इनऑर्गेनिक सीरीज जो यूट्यूब में बना रहा था वो उसमें बताया भी था, ये चेन और डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सो इसमें बहुत क्लोज आंसर है, 219.3 सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इससे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में 86 क्वेश्चन नंबर पे हैं। 86 का सही आंसर होना चाहिए, ये देखिए H2O H2S H2S H2T इंक्रीजिंग पी के, इंक्रीजिंग के होने पर ये सही होता, बोल रहा था इनकरेक्ट कौन सा है, द गिवन सीक्वेंस नॉट स्ट्रिक्टली, तो दिस इज द आंसर, बिकॉज ये इंक्रीजिंग पी के ए बोला है, मतलब एसिडिटी कम, पी के ए बढ़ रही है मतलब एसिडिक नेचर कम हो रही है, के ए बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर बढ़ रही है, तो आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन आइसोथर्मल बोल दिया तो डेल्टा ई तो जीरो ही होना, और डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आंसर इज 1। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो क्वेश्चन आपसे बन नहीं था। Fe2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा तुम्हारा 24, और Mn2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव मतलब 26 में से 2 गया, 26 में से 2 गया तो आपका कितना हो गया 24, और Mn2 पॉजिटिव 23। तो आई थिंक दिस इज़ योर आंसर, यू हैव गॉट दिस वन करेक्ट। एग्जैक्टली आना ही चाहिए, ये सब तो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना तो आपसे बिल्कुल से आ रहा होगा। तो Mn2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, देखिए पेपर बहुत सरल था, कट ऑफ वगैरह का तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, पेपर अच्छा गया है आप लोग का भी, मुझे ही पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन मार्क, ये तो ऐसे ही दिख रहा है NaOH और CaO मिसिंग रिएजेंट, क्योंकि एल्केन जब बनता है तो ये आपको डीकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन है, सीधा सीधा NCERT का क्वेश्चन है, NCERT। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया CO। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, तो नॉन पोलर इसमें सीधा SbCl5 है। ठीक है, इसको आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन से देख सकते हो, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन दिख रहा है।
FeCN6 3 नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली 1.73, FeH2O6 3 पॉजिटिव 5.92 आ रहा है, FeCN6 4 नेगेटिव 0 आ रहा है, FeH2O6 2 पॉजिटिव 4.90 है। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं 92 की, और 92 का ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। ये P ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0A प्लस P0B इसको सॉल्व अगर करते हो तो इसका जो आंसर आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 336 mmHg आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में तो ये सीधा डाइजोनियम सॉल्ट का मैंने कल ही आप लोगों को वीडियो छोड़ा था। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डाइजोनियम क्लोराइड अब बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, तो अल्कोहल ही इसको करता है, तो अल्कोहल ये आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये भी कल के वीडियो से ही क्वेश्चन बन रहा है, ये कल के वीडियो से ही क्वेश्चन बन रहा है। गटरमैन कोच CO दिख गया, गटरमैन कोच RCOX और NaOX का रिएक्शन है यहाँ पर देखिए, तो A का आ गया 2, ठीक है, गटरमैन कोच। उसके बाद आपका सेकंड यानी RCOCH3, मतलब ये किसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपका ये वाला हेलोफॉर्म रिएक्शन NaOH सोडियम हाइपोहैलाइड। उसके बाद C वाला जो है ये आप देख रहे हो, C जो RCH2H और RCOH, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो ये फोर्थ हो गया। तो बच गया आपका कौन सा, RCH2COH, ये है HVZ। ये सब कल मैंने आप लोग को रिवाइज किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम एग्जैक्टली सही आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं 96। ये आपका K इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर इस क्वेश्चन से बन जाएगा, K इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए बच्चे लोग, यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल एम सी अपॉन डेल एम इन्फाइनाइट, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.75 इंटू 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाना सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आपको पी टोटल निकालने वाला। तो इस पी टोटल को कैसे निकालोगे, पी टोटल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा Na प्लस NB डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू RT। इस फॉर्मूले से आप बिल्कुल बना सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपना सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। दिस इज आवर करेक्ट आंसर 25.18। नेक्स्ट 97 वाला क्वेश्चन है, ये आपका आर्हीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। आर्हीनियस इक्वेशन में इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA बाय R, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो सही आंसर आ रहा है वह है 41.5 ये सही आंसर आ रहा है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, NaBH4 का क्वेश्चन है। NaBH4 जो है एस्टर वाले ग्रुप को, ये वाले ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ इस पर काम होगा, यानी अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये वाला ग्रुप ही रिड्यूस होगा। चलिए, तो ऐसा कोई जहाँ पर ये ही रिड्यूस हो रहा है केवल, तो ये आ रहा है, अब ये आ रहा है, ये गलत आंसर आ रहा है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, क्योंकि यही रिड्यूस होगा बस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 99 क्वेश्चन में आते हैं। 99 क्वेश्चन थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन जो दिख रहा है इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, इसमें आपका जो दिख रहा है ये ट्रोपोस्फियरिक पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और इसको कैसे पकड़ना है, थर्ड वाले को पकड़ो, CaCO3 H2SO4 कौन सा एसिड रेन है, तो इसका मतलब A का आपका आ जाएगा 4 और C का आपका आ जाएगा 1। तो C का 1 ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, C का 1 ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, तो आंसर आ गया 1। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्रोमिल क्लोराइड। ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा NCERT बेस्ड है। NCERT बेस्ड इस क्वेश्चन में क्रोमिल क्लोराइड का इंटरमीडिएट बनता है इटार्ड्स रिएक्शन, ये आंसर आ जाएगा C, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि पेपर बड़ा सरल है, आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, और आंसर्स मैच करने के बाद स्कोर चेक कर लीजिए। ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा बनाया है,
होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं काउंसलिंग वगैरह सबसे रिलेटेड चीज़ों में आपको हेल्प करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द आंसर्स। थैंक यू।